चलिए आइए आज हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक, देखिए सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और रात के 8 बजे आप सबका स्वागत है जीएस बाबा क्लासेज में। आप हमें 10 दिन दीजिए, हर रोज 1 घंटा, हर रोज 1 घंटा 8 बजे। आप 10 दिन में पूरा मुगल हिस्ट्री खत्म करेंगे और सबके दिमाग में होगा। बाकी जो जहां भी आप पढ़ते होंगे कॉपी में होता होगा, मेरे पास पढ़िए दिमाग में होगा। इस बात का जीएस बाबा का गारंटी है। जो भी क्लास में पढ़ाते हैं हम क्लास में ही याद होता है, ये गारंटी है मेरा। ठीक, कल आप लोग को बाबर समझा दिए थे, बाबर पूरा क्लियर हो गया था ना। अब देखते हैं हुमायूं। बाबर के बाद कौन राजा बनेगा? हुमायूं। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में। तो 1530 में कौन आ जाएगा? हुमायूं। कौन आ जाएगा? हुमायूं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे क्वेश्चन करेंगे, आंसर कमेंट में देंगे और आप लोग ऐसे ही कॉपी में देंगे। क्लियर? आप भी इधर देखिए, बाबर के बाद कौन राजा बन रहा है? हुमायूं। कब? 1530 ईस्वी में। ये कब तक रहेगा? 1530 से रहेगा 1540 तक। कब तक रहेगा? 1540 तक। फिर उसके बाद 15 साल का इसको निर्वासन मिलेगा, यहाँ से भागेगा, इसको शेरशाह खदेड़ेगा। कौन खदेड़ेगा? शेरशाह। भागेगा और 15 साल तक बाहर रहेगा। अब फिर कब वापस आएगा? 1555 में आएगा और 1556 में इसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। यानी कि हुमायूं दिल्ली पे कई बार? 2 बार राज किया। 1530 से 40 और 40 से 55 तक दिल्ली छोड़ के भाग गया। कहाँ पे? ईरान में, काबुल में, अफगानिस्तान में घूम रहा है, भाग रहा है शेरशाह के डर से। ठीक, और फिर 55 में वापसी करता है, दिल्ली जीतता है और 56 में क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो अब देखिए हुमायूं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, बाबर की पूरा क्लियर हो गया ना। देखिए हुमायूं जो 1530 में राजा बना, तो हुमायूं के सामने क्या परिस्थिति था? देखिए हुमायूं अकेले नहीं था, ये लोग 4 भाई था। कितना भाई? 4 भाई। यानी कि बाबर के कितने लड़के? 4 लड़के। ठीक, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 और एक हुमायूं। एक कौन? हुमायूं। तो ये बाबर के 4 लड़के हैं। ठीक, सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। तो यही नियम था ना पहले राजा लोग का, कि जो लड़का बड़ा रहेगा वही राजा बनता है। अब बाबर अपने जीवन में ही बोल दिया था कि हुमायूं मेरे बाद राजा बनना। ये भी इसको समझाया था, अपना वसीयत में लिखा था कि अपने भाइयों में राज को बांट देना, भाइयों में राज को बांट देना। तब हुमायूं बहुत ईमानदार राजा था। कैसा राजा था? ईमानदार राजा था। अपने पिता के कहे अनुसार अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। कामरान को दिया, अस्करी को दिया, हिंदाल को दिया। तो देखिए, तो आप बांटिएगा तो कमजोर होइएगा ना। तो हुमायूं का स्थिति कैसा हो गया? कमजोर हो गया। एक तो साम्राज्य का विभाजन हो गया। क्या हो गया? साम्राज्य का विभाजन हो गया। दूसरा क्या हुआ? जब समाज का विभाजन होगा ये लोग तो धन भी तो लेके जाएगा, तो धन का बंटवारा हो गया। धन का बंटवारा। देखिए 2 स्थिति हुमायूं के सामने आया। पहला कि साम्राज्य का विभाजन हो गया, दूसरा धन का बंटवारा। इससे कमजोर स्थिति हुआ ना हुमायूं को। इसके अलावा 2 और स्थिति था। 2 स्थिति और क्या था कि बाबर जब 1530 में मारा, आप लोग बाबर को बताए थे, तो पूरी तरह अफगान को खत्म कर पाया था? नहीं। यानी कि अभी उसका दुश्मन जिंदा था। अभी बाबर नया नया ही आया था ना, 1526 में आया था ना। कैसा? 26 से 30 से 4 साल 5 साल हुआ ना। तो 4-5 साल में क्या कर लीजिएगा? यानी अभी दुश्मन आपका जिंदा है, अफगान जिंदा है। दूसरा चीज, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर मारा ना, तो राणा सांगा राजपूत, तो हुमायूं का दुश्मन कौन? राजपूत और अफगान। 2 दुश्मन अपने पीछे बाबर छोड़ के गया था। किसको किसको? राजपूतों को और अफगानों को। अब ये दोनों समाप्त नहीं हुए थे। अब इसी अफगान में से एक शेरशाह आएगा जो हुमायूं को यहाँ से खदेड़ेगा, 1540 में खदेड़ देगा 15 साल के लिए। ठीक ना? अब देखिए, तो ये हुमायूं के सामने 4 परिस्थिति देख लिए। हुमायूं का भाई 4 भाई देख लिए, 4 परिस्थिति, 4 भाई। ठीक, कब राजा बना? 1530 में राजा बना और 40 तक लगातार रहा। 40 के बाद इसको यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। अब देखिए, तो हुमायूं के सामने ये सब परिस्थिति है। इसके बाद हुमायूं को क्या हुआ कि 1530 में राजा बनाना था, सीधा साधा था।
इन सब परिस्थिति के बाद भी ये लड़ाई झगड़ा में उतना विश्वास नहीं करता था। शांति के शुरुआती के लगभग 7-8 साल शांति से ही जिया, मतलब हल्का फुल्का युद्ध हुआ। लेकिन 1530 में राजा बना तो इसके दो दुश्मन मुख्य रूप से, एक देखिए गुजरात में, कहाँ एक दुश्मन, कहाँ पे, गुजरात में, और एक दुश्मन बिहार में। एक दुश्मन कहाँ, बिहार में। ये तो परिस्थिति बता दी है, 4 परिस्थिति। तो 2 दुश्मन, एक गुजरात में और एक बिहार में। बिहार में कौन, अफगान सब। बिहार में कौन, अफगान। गुजरात में, तो गुजरात में था बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह। अब ये जो बहादुर शाह है, तो ये जो था बदमाश राजा था। कैसा राजा था, बदमाश राजा। गुजरात के बगल में राजस्थान है ना, राजस्थान में ही चित्तौड़ है ना, मैप आप लोग देखे होंगे, देखिए मैप वहाँ पे लगा भी हुआ है। तो देखिए गुजरात के ऊपर कौन है, राजस्थान। तो राजस्थान में चित्तौड़ है। तो चित्तौड़ की रानी थी कर्मवती। कौन थी, कर्मवती। तो चित्तौड़ की रानी कर्मवती, गुजरात के बगल में राजस्थान, यानी कि यहीं पे राजस्थान में ही क्या है, चित्तौड़। और चित्तौड़ की रानी कर्मवती, कर्मवती। तो ये देखिए बगल में ही गुजरात है। तो ये गुजरात का जो बहादुर शाह राजा था, ये कर्मवती को परेशान करता था, कर्मवती पे हमला कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही हुमायूं का दुश्मन था ये। अब बिहार और दुश्मन, बिहार का राजा कौन, अफगान। हाँ, अफगान। तो यही दुश्मन 2 जगह था। अब देखिए, तो ये हमला कर दिया कर्मवती पे बहादुर शाह। तो कर्मवती क्या की, राखी भेजी। क्या भेजी, राखी। हुमायूं को राखी भेजी कि आप मेरे भाई हैं, आप हम मतलब कि मेरा रक्षा कीजिए। तो हुमायूं कहा कि हम आपका रक्षा करेंगे। तो हुमायूं बैठल कहाँ है, दिल्ली में ना। हुमायूं दिल्ली में बैठा, आप समझिए बात को। अब दिल्ली से गुजरात, देखिए मैप है ना, दिख रहा है ना, तो दिल्ली से गुजरात बहुत दूर पड़ेगा ना। अब दिल्ली से गुजरात जाएगा बेचारा, तो रास्ते में बहुत सारा राज्य मिलेंगे। अब सब दुश्मन जिंदा है, राजपूत जिंदा है, अफगान जिंदा है। भैया कैसे पहुंचिए गुजरात, रास्ता में बेचारा को लड़ना पड़ा, रास्ता में लड़ना पड़ा। तो 1530 में राजा बना है, पहले युद्ध कहाँ लड़ ले रहा है, 1531 में। पहला युद्ध कब लड़ ले रहा है, 1531 में। कौन सा युद्ध, कालिंजर का युद्ध। कौन सा, कालिंजर का युद्ध। ठीक, अब कालिंजर का युद्ध लड़ रहा है किससे, तो प्रताप रुद्र देव। कालिंजर के राजा कौन, प्रताप रुद्र देव। अब देखिए कालिंजर के राजा कौन है, प्रताप रुद्र देव हैं। कब, 1531 में। हुमायूं असल में किसको मारने जा रहा है, लेकिन कालिंजर में घेर ले युद्ध लड़ रहा है 1531 में प्रताप रुद्र देव को। तो राजा बनने के बाद अगर पूछे कि हुमायूं का पहला लड़ाई कौन था, तो कालिंजर का युद्ध। ठीक, किसके साथ, प्रताप रुद्र देव को 531 में जीत गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हुमायूं पहुंचा, गुजरात पहुंचा। तब तक ये जो बहादुर शाह था चित्तौड़ को पूरी तरह तहस नहस कर चुका था, रानी कर्मवती मर चुकी थी। हुमायूं गुस्सा में पूरा ये भी गुजरात को तबाह कर दिया, बहादुर शाह को हुमायूं का कर दिया, मार दिया। तो यहाँ ही कहानी खत्म हो गया। लेकिन कर्मवती को बचा नहीं पाया, लेकिन कर्मवती का बदला हुमायूं ले लिया, राखी का फर्ज निभाया, है ना। राखी का त्यौहार अभी अभी कल बीता है ना, तो राखी का फर्ज निभाया, एक भाई होने का अपना हक अदा किया। अब क्या हुआ, अब दूसरा दुश्मन कौन है, बिहार में अफगान सब। अफगान कहाँ पे है, बिहार में है। एक दुश्मन तो गायब हो गया। ठीक, अब देखिए अफगानों के प्रति पहला लड़ाई कौन, कब लड़ा हुमायूं, तो 1531 में ही लड़ा। इसी के 1 साल बाद 1532 में अफगानों से लड़ा। अफगानों से लड़ा ये देवरिया का युद्ध। कौन सा, देवरिया का युद्ध। और इसमें किसको हरा दिया हुमायूं, अफगानों को। अफगानों को हराया, लेकिन मारा उरा पूरी तरह से खत्म नहीं किया। अपने वही पिता वाला गलती, कौन वाला गलती, पिता वाला। जैसे जो बाबर छोड़ा था, अब यही अफगान इसको बाद में इसके लिए क्या बन जाएगा, सब काल, इसको हुमायूं को बर्बाद कर देगा। तो देखिए 32 में, देखिए 1531 में कालिंजर, 32 में देवरिया। ठीक, क्लियर। अब हुमायूं बेचारा शांति से है, 3335 हम शांति से है। अब हुमायूं कुछ कर नहीं रहा है। तो अब देखिए वो, अच्छा रुकिए पहले थोड़ा सा और बता दें। तो 38 जैसे ही पहुंचता है 1538, तो हुमायूं कहाँ पे हमला करता है, बंगाल जाता है। कहाँ अभियान करेगा, बंगाल। इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या करता है हुमायूं, हुमायूं देखिए 1538 में, कब 1538, 39 और फिर
40 इतने तक रहता है ना। तो 32 के बाद तो आराम का जीवन में गुजार रहा है। 38 में क्या किया हुमायूं, बंगाल पे हमला किया। कहाँ पे? बंगाल अभियान। बंगाल का ही नाम था गौड़ प्रदेश। क्या नाम था? गौड़ प्रदेश। तो बंगाल पे जब हमला किया तो बंगाल, देखिए बंगाल जाइएगा आप तो बिहार होते ही ना जाइएगा दिल्ली से। हाँ, अब बिहार में कौन बैठल है? अफगान। अफगान का अभी नेता कौन, हीरो कौन? शेरशाह। शेरशाह। अब ये बिहारी बहुत चालाक बिहारी था, हुमायूं को देखिए कैसे मारेगा। ठीक, तो बंगाल जीत के वापस लौट रहा था हुमायूं, तो सोचा कि 39 में कहा ना इसको शेरशाह को निपटा दे। किसको निपटा दे? शेरशाह को। शेरशाह कौन? अफगान। अफगान का नेता, अफगान का राजा जो कहिए। ठीक, तो अब शेरशाह को 539 में सोचा कि रास्ते में हम निपटा दे। तो उधर से लौट के आ रहा था ना, इधर ये बिहारी बहुत दिमागी, पहले ही से पूरा हुमायूं के लिए प्लानिंग कर लिया था कि इसको कैसे मारना है। ठीक, हुमायूं दिल्ली का राजा, बड़ा राजा है, ये छोटा राजा है, लेकिन बिहारी से दिमाग में जीतिएगा नहीं ना। ये पहले से प्लान कर लिया था। क्या किया कि देखिए हम लोग के बिहार में जगह देखिएगा ना कि गर्मी में कोई जगह खूब सूखल रहेगा, और जैसे ही बरसात आता है तो पूरा डूब जाता है। अब देखिएगा बिहार में दलाल सब क्या करता है, तो गर्मी में जमीन बेच देता है सब, और जो खरीदे ले रहता है बरसात में आता है तो देखता है तो सोन नदी बह रहा है ना। तो ऐसा ही है चौसा में, चौसा जगह है। कहाँ पे? चौसा, बक्सर के पास है। तो 39 में चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ेगा, चौसा। ठीक, तो 38 में बंगाल से वापस लौट रहा था, 39 में आया चौसा। ये कहाँ पे? बक्सर के पास है। यहीं पे कर्मनाशा नदी है ना, तो कर्मनाशा नदी देखिएगा, जाइएगा तो वहाँ पे बक्सर में ही है। ये कहा जाता है कि यूपी बिहार का बॉर्डर भी है। तो उस नदियाँ गर्मी में पूरा सूखा रहता है, लगता है कि नाली है, लेकिन बरसात में कहने से बहेगा। और चौसा में ये अपना किला को किलेबंदी कर रहा था, पूरी तरह से किलेबंदी, किला को किलेबंदी कर रहा था। कौन कर रहा था? शेरशाह। कौन कर रहा था? शेरशाह। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, काहेला हुमायूं को उसका रहा था। हुमायूं कहा कि राजा हम हैं, किलाबंदी, मतलब किलाबंदी करने का मतलब राजा का विद्रोह करना। राजा का क्या करना? विद्रोह करना। अब हुमायूं कहा कि अब इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन शेरशाह पहले से अपना प्लानिंग कर लिया था ना, प्लानिंग कर लिया था कि देखिए आएगा तो इतना दिन बाद बरसात आने वाला है, नदी में पानी बढ़ने वाला है, और नदी किनारे रहे वाला है बिहारी। अभी बिहारी तैरना नहीं जानता होगा, बढ़िया से तैरना जानता है। अभी दिल्ली के राजा के क्या तैरे आएगा? पहले से अपना खाने पीने का सामान उतना दिन के अंदर, उससे ज्यादा दिन का अंदर रख लिया था, सेना को पूरा रख लिया था, हथियार उथियार सब रख लिया था। हुमायूं आके बाहर से उसके किला को घेर लेता, हाँ, ये किला का नाम था चुनार का किला। कौन सा नाम था? हाँ, चुनार का किला। अब चुनार के किला को हुमायूं चारों तरफ से घेर ले है, पूरा हुमायूं की सेना इंतजार कर रहा है कि आएगा शेरशाह, अब मारेंगे। अब ये सोच रहा है कि कई दिन तक रहेगा किला के अंदर, बाहर तो ही करेगा 2 दिन 3 दिन। और पहले ही से अपना खाए पिए का पूरा इंतजाम लेके बिहारी आदमी लेके अपना अंदर पड़ल था। एक दिन का हुआ कि देखते हैं रात में अनाउंस करता है ना कि नदी का पानी बढ़ने वाला है, सोन के किनारे आज रात में नहीं सोइएगा। तो एक दिन का हुआ, रात में अचानक से नदी में पूरा बाढ़ आया। अब बाढ़ आया कि नहीं, हुमायूं का सेना टेंट वेंट लगा के इसी पड़ल था। अब सब डूबे लगा, अफरा तफरी मच गया। और उस शेरशाह घात लगा के बैठल था, अपना किला खोला दम हमला। वही रात में हुमायूं का तो दिमागे उड़ गया, फ्यूजे उड़ गया। बड़ा राजा हो तुम, लेकिन बिहारी कुछ होता है ना, बिहारी सब अपना दिमाग ना लगाएगा जी। बस उसका दिमागे उड़ गया, दिमागे फ्यूज हो गया। अब हुमायूं का किया, अपना जान बचाने के चक्कर में कूदा, घोड़ा पर ना कूद गया कर्मनाशा नदी में। अब राजा पूरा एथी पहनले रहता है, बहुत सारा कपड़ा उपड़ा पहनले रहता है, सोना चांदी, और उसको तैर होगा। अब लगा डूबे, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। बिहारी का दिल बड़ा होता है। एक बिहारी उसी में मछली मार रहा था, उसका नाम क्या था? निजामुद्दीन भिश्ती। हाँ, भिश्ती था, मल्लाह था। उसका पूरा नाम था सिहाबुद्दीन निजाम। क्या नाम था? सिहाबुद्दीन निजाम। और भिश्ती कहा जाता है मल्लाह को, तो वो मल्लाह था। क्या नाम था? सिहाबुद्दीन निजाम। वो देखा कि वो आदमी डूब रहा है, बिहारी का दिल बड़ा, कूद गया, बचा लिया। पूछा कि इन्हें कहाँ, नदी में डूब रहा है इतना रात के, तैरे नहीं आता, काहे कूद जाता है? हुमायूं कहा कि चुप करो, हम राजा है ना,
कहा कि राजा है, फैन से फेंक देंगे नीचे। मैं कहा कि क्या सच में राजा है? सच में? तो कह रहा है कि तो राजा है तो डूब कर रहा था। तो वो विश्वास नहीं किया, कहा कि बोलेगा झूठ, आपकी झूठ बोला तो फेंक देंगे नदी में। मैं कहा कि अच्छा अच्छा, हम राजा उजा नहीं है, कुछ नहीं है, कि बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं कहा कि देखो दिल्ली कभी आएगा तुम तो आके हमको कहना, आके हमसे मिलना कि हम सच में दिल्ली के राजा हैं। तो कहा कि ठीक है। तो ये हुमायूं वहां से किस तरह जान बचा के चला गया। चौसा की युद्ध कौन जीत गया? शेरशाह। कब हुआ? 1539 में। कौन सा किला बंदी कर रहा था? चुनार का किला को किला बंदी कर रहा था शेरशाह। ठीक, तो देखें कैसे यहाँ दिमाग से शेरशाह हुमायूं को हराया है। इससे पहले शेरशाह हुमायूं से भाग रहा था ना, डर रहा था ना। अब देखिए, अब इसके बाद शेरशाह में भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब शेरशाह हुमायूं को दौड़ा के मारेगा। ठीक है, इससे पहले भी लोग अफगान हारा था, देवरिया के युद्ध में हारा था ना। अब देखिए, अब जो बचाया था मल्लाह भिस्ती हुमायूं को, गया दिल्ली एक दिन, कहा कि देखते हैं, बिहारी आदमी अपना दिमाग लगाता है, देखते हैं सच्चो राजा है। तो गया तो देखा जब विशाल महल, तो कहा कि हाँ ये राजे है। गया जाके मिला, कहा कि याद आया मलही के हमको बचाए थे। मैं कहा कि चुप कर, कोनो को बता मत, किसी को बता मत, बचाया था, हाँ याद है याद है। तो हुमायूं उसको एक दिन का राजा बनाया। क्या बनाया? एक दिन का। कहीं कहीं किताब में आता है कि आधे दिन का राजा बनाया, चाहे एक दिन का राजा बनाया। तो एक दिन का राजा बनाया। तो बिहारी आदमी चालाक होता है, कोई सुनो चाहता है कि हम लाइट में रहें, वो क्या किया कि चमड़ा का सिक्का चला दिया, कुछ अलग कीजिएगा तब ना इतिहास आपको याद रखेगा। नहीं तो इतिहास में कितना राजा है, किसी को याद करता है? एग्जाम में सवाल आता है ना कि चमड़े का सिक्का कौन चलाया, तो यही शिहाबुद्दीन निजाम, ये असल में राजा था। एक ही तो मल्लाह था, भिस्ती था। तो वही एक दिन के लिए जो हुमायूं दिल्ली का इसको राजा बनाया था, चमड़ा का सिक्का चला दिया और इतिहास में अमर हो गया। क्लियर है? अब देख 1539 खत्म। अब 40 में क्या हुआ? 40 में देखिए, 40 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज या बिलग्राम। किसके बीच? देखिए, ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ ना, चौसा। शेरशाह और हुमायूं, जीता कौन? शेरशाह। लेकिन अब इस युद्ध में तो देखिए, इस युद्ध में कौन, चौसा में कौन चढ़ल था? हुमायूं। वो तो गलती से बाहर आ गया तो शेरशाह ई हो गया। अब शेरशाह का क्या करेगा? 1540 में अब खुद हमला करता है हुमायूं पर, दिल्ली पे। तो युद्ध कहाँ पर भेंट होता है? दिल्ली से पहले कन्नौज में। कन्नौज है ना, कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है ना। है तो कन्नौज में भेंट होता है, दोनों की मुलाकात और युद्ध होता है। और इस युद्ध में शेरशाह बुरी तरह हुमायूं को हराता है और हुमायूं को किसी तरह अपना जान बचा के भागता है। और यही हुमायूं का प्रवासन का काल, यहाँ से भागने का काल शुरू होता है। तो 1540 में हुमायूं फिर हार जाता है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। जीतता कौन है? शेरशाह। और यहाँ से शेरशाह जीत के दिल्ली का राजा कौन? एक बिहारी शेरशाह। ठीक ना। ये कुछ समय तक जी जाता ना, मुगल का अस्तित्व खत्म कर देता। लेकिन दुर्भाग्य था कि 5 साल तो जिंदे रहा इस युद्ध के बाद। 45 में 40 में जीता है, 45 में मर जाएगा, समझे। अगर कुछ साल जी जाता तो मुगल का वापसी यहाँ पे संभव नहीं था। ये होता है बिहारी में दम, समझे। अब देखिए, शेरशाह बन गया दिल्ली का राजा। शेरशाह राजा बना तब बेचारा का 40 से 45 तक रहा। कब तक रहा राजा? 1540 से 45 तक रहा। 45 में इसका क्या हो गया? मृत्यु होगा। शेरशाह के इसका वंशज को पूरा डिटेल से अगला वीडियो में, अगला क्लास में आप लोग को बता देंगे। क्लियर? क्योंकि अभी हुमायूं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, फेटा जाएगा। क्लियर? तो शेरशाह को अलग से पढ़ाएंगे। क्लियर? अब पूरा बताएंगे कैसे कहा है। तो 45 में इसका मृत्यु हो गया। लेकिन हुमायूं चालाक आदमी, 45 में देखा कि अभी शेरशाह मरा है, लेकिन उसका लड़का इस्लाम शाह जो है वो तो काबिल है, तो वापस आने के लिए नहीं सोचा। 45 में शेरशाह मर गया, लेकिन फिर भी हुमायूं वापस आने के लिए नहीं सोचा। 45 के बाद 1545 से 1553 तक कौन रहा? उसका लड़का इस्लाम शाह। कौन रहा? इस्लाम शाह। कौन रहा? इस्लाम शाह। 53 में जब इस्लाम शाह मरा ना, तब हुमायूं सोचा कि अब आक्रमण करेंगे, अब आएंगे। क्यों? क्योंकि अब बाकी सब निकम्मा बचिया सब। तब जाके हुमायूं कब आएगा वापस? 1555 में हुमायूं आएगा। हुमायूं कहाँ करेगा? वापसी करेगा। हुमायूं वापसी करेगा ना। हाँ, तो
40 से लेके 55 तक कौन सा? शेरशाह का वंश रहेगा। ठीक, 53 में इस्लाम शाह मरता है, उसके बाद फिर कमजोर वाला आता है, सिकंदर शाह सूर आता है। तो सिकंदर शाह सूर को हुमायूं मारेगा और अपना दिल्ली का गद्दी वापस लेगा। तो कहानी बताएंगे, इसको समझ गए ना आप? ठीक, ये शॉर्ट में आप समझ गए। अब देखिए, अच्छा देखिए 40 में यहाँ से हुमायूं भागा है। अब इसको यहीं पे कुछ देर के लिए रोक देते हैं। तो 40 में यहाँ से भागा है, तो भाग के कहाँ गया था हुमायूं? ईरान गया था। लेकिन वो ईरान जाने से पहले भारत में ही इधर उधर भटक रहा था। ठीक, तो हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। ये कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की क्या थी? पत्नी। हुमायूं की पत्नी। तो ये जो थी गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भवती हो गई। तो जब गर्भवती हो गई ना, तो हुमायूं का क्या अपना एक जिगरी दोस्त अमरकोट के राजा, कहाँ के राजा? अमरकोट के राजा। अमरकोट के राजा का क्या नाम था? बीरसाल। क्या नाम था इनका? बीरसाल। अब देखिए अमरकोट के जो राजा हैं बीरसाल, अमरकोट कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ है? पंजाब में। अमरकोट पंजाब में। तो वहीं पंजाब में एक छोटा सा जगह अमरकोट को, वहीं के एक छोटे से राजा थे बीरसाल। तो इन्हीं के यहाँ अपनी पत्नी हमीदा बानो को हुमायूं छोड़ देता है। ये जिगरी दोस्त हैं। और यहीं पे यानी कि अमरकोट के राजा के यहाँ ये पत्नी गर्भवती थी, तब किसको लेके कहाँ कहाँ भागेगा? अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर का। हुमायूं का लड़का क्या नाम था? अकबर। कब जन्म होता है? 15 अक्टूबर 1542 में। कब जन्म होता है? 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक, अब हुमायूं यहाँ से देखिए भाग गया है। अब कहाँ भाग गया है? ईरान। ईरान गया, काबुल गया, काबुल से फिर ईरान चला गया। अब ईरान गया तो वहाँ पे क्या किया? वहाँ के एथी से मिला, वहाँ खलीफा से मिला, वहाँ के एथी राजा से मिला, मिल के फिर वापस यहाँ आने के लिए चढ़ाई के लिए अपना तैयारी कर रहा है। लेकिन देखिए 45 में आया, कब आया? 55 में आया। 53 में जब उसका लड़का इस्लाम शाह मरा शेरशाह का, तब ही सोचा कि अब चलना है, तब प्लानिंग किया। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हुमायूं के लड़का का नाम अकबर, पत्नी का नाम हमीदा बानो। ठीक ठीक, आई कहाँ पे हमीदा बानो को रखा था? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? और 2-4 क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिखिए, जो वीडियो देखेंगे वो कमेंट में बताएंगे। चलिए बताइएगा, हुमायूं राजा कब बना था? ठीक, दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं ये क्या कहता है, शेरशाह से किस युद्ध में पराजित होके मतलब भारत से भागना शुरू किया? ठीक, अच्छा, हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ था? ठीक, अच्छा, कौन सा ऐसा राजा था जो चमड़े का सिक्का चलाया था? ठीक, अच्छा, हुमायूं राजा बनने के बाद पहला अभियान कहाँ किया था या कौन सा युद्ध लड़ा था राजा बनने के बाद पहला? ठीक, क्लियर? इतना चीज बताना है। अच्छा, हुमायूं के लिए राखी कहाँ की रानी भेजी थी? ठीक है, क्लियर? चलो अब देखिए एक चीज बताते हैं आपको, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे समझाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, देखिए हुमायूं का पहला राजा बनने के बाद जो लड़ाई था, कालिंजर का लड़ाई था ना 1531 में। लेकिन राजा बनने से प्रथम युद्ध, राजा बनने से पहले कौन सा युद्ध लड़ा था? राजा बनने से पहले उसके जीवन का प्रथम युद्ध कौन था? तो देखिए 1526 में बाबर आया था ना, याद है? पानीपत। पानीपत का जो लड़ाई था 1526 का, हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध था। हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध कौन था? पानीपत का प्रथम लड़ाई, जो बाबर आया था 1526 में। हुमायूं उस वक्त राजा नहीं था, लेकिन राजा बनने के बाद पूछेगा तो कालिंजर का 1531 में। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, अकबर कहाँ पल रहा है? राजपूतों के बीच में पल रहा है ना? अकबर कहाँ? राजपूतों के बीच में। हाँ ठीक, पंजाब में। अब देखिए हुमायूं बाहर है। अब देखिए हुमायूं कम बैक करेगा कब? 1555 में। अब 1555 में आया जब, देखिए 1555 में आया, लेकिन उससे पहले अपना कुछ शक्ति इकट्ठा किया होगा तभी ना।
शक्ति इकट्ठा किया होगा। तो देखिए ईरान में है ना, तो ईरान के वहाँ के राजा से मिलके उसकी लड़की से फिर शादी कर लेता है, उसकी लड़की शादी कर लेता है। इसका हुमायूं का कै गो शादी हो गया, 2 गो हो गया ना। पहले सामिदा बानो बेगम पत्नी थी ना, एक वहाँ पर भी शादी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना राजपाट ही करना था, ठीक। तो शादी कर लेता है हुमायूं, तो वहीं से उसी के मदद से काबुल और कंधार जीत लेता है। कौन जीतता है? काबुल और कंधार जीत लेता है, काबुल और कंधार जीत लेता है। वो पंखा बंद कीजिए ना। काबुल और कंधार जीत जाता है ना, तो कब जीतता है? 1545 में। कब जीतता है? 1545 में। अब 1545 में ना इसका मेन दुश्मन मरा था शेरशाह। शेरशाह 1545 में मरा था, लेकिन भारत में नहीं हमला किया। कहाँ हमला किया? काबुल कंधार अपना धीरे धीरे छोटा छोटा राज्य जीत के अपने आप को मजबूत कर रहा था, ताकि तब ना आके लड़ेंगे, ठीक। आज जैसे ही 1555 में देखा कि अब ये थी नहीं है, अब 1555 में हुमायूं आया। देखिए 1555 में वापसी करेगा ना। अब 1555 में हुमायूं आया कहाँ पे? तो देखिए लुधियाना आया। कहाँ पे आया? लुधियाना। उसके बाद 1555 में ही फिर कहाँ आएगा? लुधियाना के नीचे आएगा तो चंडीगढ़, और उसी के नीचे आएगा तो दिल्ली। अब दिल्ली आएगा तो दिल्ली कब जा? तो देखिए लुधियाना चंडीगढ़ के दोनों कहाँ है? पंजाब में है ना। हाँ, तो देखिए लुधियाना पे जो आक्रमण किया, ठीक, इसको बोलते मछीवाड़ा का युद्ध। कौन सा? मछीवाड़ा का युद्ध। अब 1555 में फिर सेकंड युद्ध कौन किया? सर हिंद। कौन सा युद्ध? सर हिंद का युद्ध, ठीक। सर हिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध, तो ये दोनों जीता। देखिए तो मछीवाड़ा के युद्ध में जब हुमायूं आया तो हैबत खां और तातार खान, कौन था लोग? हैबत खां और तातार खां, ये किसका सेनापति दोनों था लोग? तो अफगानों का सेनापति कौन? हैबत खां और तातार खां। क्लियर है? मछीवाड़ा के युद्ध में तो ये हैबत खां और तातार खान दोनों को मारता है हुमायूं। लुधियाना यानी कि मछीवाड़ा जीतता है, यानी कि लुधियाना में पहुंच जाता है। फिर उसी साल 1555 में ही सरहिंद का युद्ध होता है। क्लियर? और सरहिंद के युद्ध में कौन था? सिकंदर शाह सूर, जो सूर वंश का अंतिम शासक, यानी शेरशाह के वंश का अंतिम राजा, उसको मारेगा, खत्म करेगा। सिकंदर शाह सूर इस शेरशाह के वंश का उसका अंतिम राजा, तो इसको 1555 के सरहिंद के युद्ध में मार देता है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध था ना, ठीक। तो जब यहाँ पे हुमायूं जब मछीवाड़ा के युद्ध में आया, मछीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना पंजाब में। आपको पता है कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे पंजाब में राजा कौन थे? अमरकोट के राजा बीरसाल। तो पूरा पंजाब के थे नहीं ना, पंजाब के एक छोटे से क्षेत्र अमरकोट के। और दिल्ली पे राज किसका? अफगान का। लड़ाई कहाँ हो रहा है? पंजाब में। अफगान सब अगर जीत जाएगा तो इसको भी मारेगा, हुमायूं के बाल बच्चा को मारेगा ना। बच्चा जो अकबर है वो कहाँ पे है? पंजाबी में ना है। हाँ, तो हुमायूं के लिए जितना भी बहुत जरूरी था। देखिए इसी युद्ध में 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में अकबर अपना छोटा सा सेना लेके पहुंचा था। छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा बच्चा था। अकबर कै साल का था? 12 साल के था, ठीक। तो अकबर जब पहुंचा युद्ध भूमि में तो हुमायूं देखा तो कहा रहे तो मेरा बेटा जवान हो गया। मतलब एक होता है ना कि बेटा आ गया युद्ध, अरे कुछ नहीं, 2 गो के डंटे से मारेगा ना जी। आया ना, तो अकबर भी अपना सेना लेके पहुंचा था। तो पूछता है कि अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध कौन था? मछीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। क्लियर? तो 1555 में अकबर पहुंचा। क्लियर? तो इसको हुमायूं जीत गया, हैबत खां तातार खान को हरा दिया। ये कौन था? हैबत खां तातार खान, अफगानों का सेनापति। अफगान का सेनापति का ही था। ऐसे ही हुमायूं जीत गया। देखिए 1555 में उधर से आगे बढ़ा चंडीगढ़ यानी कि सरहिंद, और यहाँ पे सिकंदर शाह सूर को हराता है। सिकंदर शाह सूर अफगानों का राजा कहिए, सेनापति जो कहिए, अंतिम सूरवंश का अंतिम राजा। देखिए इधर हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खान। कौन था सेनापति? बैरम खान। और यही बैरम खान देखिए अकबर को अकबर बनाएगा। ये बैरम खान नहीं होता मुगल खत्म हो जाता, क्योंकि हुमायूं तो 1 साल बाद मरेगा, अकबर तो छोटा सा बच्चा रहेगा। यही बैरम खान ही इसका पूरा राजपाट दिलाएगा। बहुत वफादार था, कटप्पे था। जब अकबर पढ़ाएंगे तब इसका कहानी सुनिएगा तो खुश हो जाइएगा।
ये कटप्पे था एकदम। क्लियर? तो ये बैरम खान इस युद्ध में हुमायूं के सेना का सेनापति कौन किया था? बैरम खान। कौन सा युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। तो देखिए 55 जीत गया, अब जीत गया तब दिल्ली का राजा बन गया हुमायूं, लेकिन सुख जीवन में नहीं लिखा था 56 में हुमायूं का क्या हो जाता है? हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। तो कई साल जिया? एक ही साल नाराज होगा। तो इसीलिए हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं एक ऐसा बदनसीब राजा था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गया। तो 1556 में मृत्यु भी देखिए कैसे हुआ था। दिल्ली में एक भवन बनाया था। दिल्ली में क्या बनाया था? भवन यानी कि पुस्तकालय बनाया था। क्या बनाया था? पुस्तकालय। पढ़ने का शौक था, बहुत पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, लेकिन अंधविश्वासी भी था। पढ़ा लिखा था लेकिन अंधविश्वासी था। सप्ताह में 7 दिन में 7 तरह का कपड़ा पहनता था। कैसे? कभी कभी देखिएगा कोई पंडित जी आपको कह दिए कि हई ग्रह चल रहा है, हई दिन हई कपड़ा, हई रंग के, तो उसे हुमायूं सप्ताह में कितने तरह के कपड़ा? 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहनता था। क्यों? क्योंकि ज्योति जो ग्रह है वो उसको दोष ग्रह सब उससे कटे, तो वो इस तरह के विश्वास रखता था। ठीक, लेकिन पढ़ा लिखा भी राजा था। ठीक, तो वो पुस्तकालय बनाया था कहाँ पे? दिल्ली में। इस पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पना। क्या नाम था? दीन पना। तो इसी दीन पना जो भवन था, बिल्डिंग था, पुस्तकालय, इसी पे किताब पढ़ रहा था, सीढ़ी से पढ़ते पढ़ते उतर रहा था, ढिमलाया और गिर गया। ढिमला के गिर गया और गिर के इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इसी के बारे में एक इतिहासकार है लेन पुल। क्या नाम है? लेन पुल। इतिहासकार का नाम है लेन पुल। ये लेन पुल कहता है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब इंसान। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? खुशनसीब इंसान। लेकिन हुमायूं इतना बदनसीब था कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। समझ गए? कौन कहा? लेन पुल कहा। लेन पुल क्या था? इतिहासकार था। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए 1 साल जीवन जिया, वो भी अपने से गिर के इसका मृत्यु हो गया। ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था। ज्योतिषी में विश्वास करता था तभी तो सप्ताह में 7 दिन का कपड़ा पहनता था। यहाँ तक हुमायूं में कोई दिक्कत है? पूरा तरह क्लियर हो गया ना? इसको मिटाते हैं फिर आगे समझाते हैं। अब देखिए हुमायूं के जीवन में 2 महिला का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, 2 महिला। एक देखिए हमीदा बानो और दूसरा कौन? गुल बदन बेगम। हमीदा बानो और दूसरा कौन? गुल बदन बेगम। यहां ध्यान दीजिए, हमीदा बानो कौन थी? हुमायूं की पत्नी। गुल बदन बेगम बहन। एग्जाम में सवाल आता है। गुल बदन बेगम जो थी हुमायूं का मकबरा बनाई थी। क्या बनाई थी? हुमायूं का मकबरा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का मकबरा जो बनाई गुल बदन बेगम, ध्यान दीजिएगा, इसको इस हुमायूं के मकबरा को बोला जाता है ताजमहल का पूर्वगामी। क्या बोला जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। और ताजमहल कहीं ना कहीं इसी हुमायूं के मकबरा से इंस्पायर्ड होके शाहजहां बनवाया था। लेकिन अभी तक आप जितना इतिहास में देखेंगे सब राजा अपनी पत्नी के लिए बना रहा है ना। लेकिन अच्छा, हुमायूं का मकबरा गुल बदन बेगम बोल दिए। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? उसकी पत्नी। कौन बनाई थी? पत्नी, बहन नहीं, पत्नी। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? बनाई थी उसकी पत्नी। अभी तक आप इतिहास में देखें सब राजा अपनी पत्नी के लिए बना रहा है, लेकिन इतिहास में पहला बार ऐसा हो रहा है कि एक पत्नी अपने पति के लिए बना रही है ना। एक पत्नी अपने पति के लिए मकबरा बना रही है। देखिएगा हुमायूं का मकबरा तो एकदम सेम ताजमहल जैसा डिजाइन है। यानी कि ताजमहल किसका कॉपी किया गया? हुमायूं के मकबरा का। क्योंकि ताजमहल तो बहुत बाद में बना, ठीक, लेकिन इसका रंग कैसा है? लाल बलुआ पत्थर का ही बना है। कैसा बना है? लाल बलुआ पत्थर का। और ताजमहल प्योर सफेद संगमरमर का बना है। यही फर्क है। ताजमहल सफेद है और ये कैसा है? लाल है। क्लियर ना? हमीदा बानो बेगम अपना इतिहास में अमर हो गई अपने हस्बैंड के लिए बना के। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में।
अब देखिए गुलबदन बेगम इसकी बहन थी, ये एक पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। देखिए गुलबदन बेगम हुमायूं को बहुत मानती थी, हुमायूं को बहुत मानती थी। कहा जाता है कि जब हुमायूं जब वापसी किया था, आ गया था दिल्ली जीत उठ के, जैसे निर्वासन हो गया था तो चला गया था ईरान ना, भाग गया था, जब आया था वापसी किया था तो वही खुशी में अपने भाई के लिए लिखी थी। ठीक, बाद में इसके कुछ पार्ट अकबर के समय भी लिखी थी। तो देखिए हुमायूं नामा जो है ये दो भाग में है। शुरुआती भाग में बाबर के बारे में समझाया गया, किसके बारे में बताया गया है, बाबर के बारे में। बाबर कौन था, हुमायूं का पिता, यानी कि गुलबदन बेगम का भी पिता, दोनों भाई बहन है। तो शुरुआती भाग इसका किसके बारे में, बाबर के बारे में। अब बाद के भाग किसके बारे में कहा गया है, हुमायूं के बारे में। तो दो भाग में इसको लिखा गया। लिखने वाली कौन थी, गुलबदन बेगम। तो एकमात्र महिला मुगल काल में जो एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, बाकी कोई महिला लिख रही है नहीं ना, एकमात्र महिला जो मकबरा बना रही है अपने हस्बैंड के लिए, है ना। बाद में और भी बनाएगी लोग, लेकिन शुरुआत तो पहले यही ना की, पहले तो यही ना की। ठीक, अब देखिए ये दोनों का योगदान क्लियर, हमीदा बानो बेगम और गुलबदन बेगम, यहाँ तक क्लियर। हुमायूं से अब कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए तो फिर हाँ इसको ऐसे कीजिएगा, लिखिएगा आप लोग।